तो देखो फिजिक्स की बात हो रही है ना। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग 4-5 टॉपिक पढ़ भी लिए हैं। जैसे में क्या पढ़े थे? चार्ज की उत्पत्ति, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, है ना। चार्ज को रगड़ने से उसके द्रव्यमान में कमी आएगा, वस्तुओं को रगड़ने से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से भी पढ़े थे हम लोग। कूलॉम का नियम भी पढ़े, बोलो पढ़े ना। उसके बाद कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण भी पढ़े, डीबी ठाए वाला। ठीक है। आज के क्लास में बेटा हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं? आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे कि मैंने जो बताया था कि कूलॉम जो बल होता है एफ है ना। कूलॉम बल जो होता है एफ कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R। और इसके लिए डायरेक्शन का भी पता चल रहा था, R12 कैप या फिर R21 कैप। बात बुझा रहा है ना। अभी ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है। इसको निकालने का हमने तरीका भी बताया था आपको, है ना। बताए थे कि नहीं बताए थे? कल रिजल्टेंट वेक्टर भी निकालना सिखाए थे आपको हम ना। रिजल्टेंट फोर्स किस साइड में लगेगा वो भी बताए थे, और इसका डायरेक्शन आप कैसे निकाल पा रहे हो उस चीज की भी चर्चा हम लोग, है ना, पिछले क्लास में किए थे। आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं भाई साहब कि ये जो दो चार्ज है इसके लिए एक फार्मूला क्या आता है? इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या फार्मूला आता है? F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो F बराबर क्या हो जाएगा? K के जगह पर रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब एक बात सोच समझ के बताइएगा कि इसमें Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, R क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच रखी गई दूरी ना है R, दूरी ना है जी R। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। कौन चीज की विद्युतशीलता? तो इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब जब है बेटा निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है यहाँ पे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एक बात सोच समझ के बताइएगा कि जब यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता लिए हैं, यानी कि दोनों चार्ज को कहाँ रखे हैं? बोलो निर्वात में ना रखे हैं। दोनों चार्ज को कहाँ रखे हैं? तो ये जो फॉर्मूला मेरा आया है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह फॉर्मूला किस पे वैलिड है? एप्सिलॉन नॉट जब रख रहे हैं तो किस पे वैलिड है? जब हम चार्ज को कहाँ रख रहे हैं? निर्वात में। तो यहाँ पे हम निर्वात में रखे गए चार्ज के पर बल की गणना किए हैं। निर्वात में रखे गए चार्ज पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना किए हैं। परंतु अगर हम बात करें बेटा कि अभी हम इस धरती पर हैं, है ना, तो मान के चलो कि दो चार्ज अगर वायु में हो, है ना, ये वायु है, ये वातावरण क्या है? वायु है। एक यहाँ चार्ज हो, एक यहाँ चार्ज हो। समझ रहे बात को? अब बात समझिए, अगर ये दो चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, इन दोनों के बीच ना कुछ डिस्टेंस है। इन दोनों चार्ज के बीच कुछ ना कुछ क्या है बेटा? डिस्टेंस है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो अगर मान के चलो समान चार्ज है तो इसको इस तरफ टेलेगा, ये इसको इस तरफ टेलेगा। तो अगर बीच में कुछ ना हो, बीच में अगर निर्वात हो तो जब इसको ढकेलेगा तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि बीच में रोकने वाला कुछ नहीं है। लेकिन अगर बीच में कोई माध्यम आ जाए, जैसे वायु एक माध्यम आ जाए, वायु भी माध्यम आ सकता है, तो वायु में भी कुछ ना कुछ कण है, तो जब ये फोर्स लगाएगा तो बीच में पड़ने वाले वायु इसके फोर्स का अवरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब इसके फोर्स का अवरोध करेंगे तो क्या लगने वाला बल K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर ही होगा। जहाँ K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यही होगा नहीं ना। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं ना लेंगे, यहाँ पे हम लोग इस माध्यम की परावैद्युता लेंगे जिस माध्यम में हम किसको रखे हुए हैं? चार्ज को रखे हुए हैं। बात समझ रहे हो ना? अरे अभी हमने कुछ देर पहले तुमको फिलहाल बताया था कि जैसे मान के चलो कि यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक क्या है? लड़का है, यहाँ भी एक लड़का है। बोलो बात समझ में आया? इसको लाठी से टेल रहा है लड़का को, अब बीच में कहीं कुकुर आ गया, एगो कुत्ता आ गया। बात समझ रहे हो ना? जो इस पूरे लड़का को ढक लिया, तो बताओ इसका फोर्स अब इसके ऊपर लग पाएगा? इसके ऊपर फोर्स लग पाएगा? अरे लग पाएगा। जैसे मान के चलो कि फ्री हम दौड़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, कुछ नहीं है सामने, एकदम दौड़ रहे हैं। अचानक सामने से हवा बहने लगा मेरे विपरीत दिशा में, तो क्या मेरा रफ्तार वही रहेगा? मेरा रफ्तार कम हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो अवरोध उत्पन्न करने लगा ना भाई साहब। वो क्या उत्पन्न करने लगा? अवरोध उत्पन्न करने लगा। तो मान के चले कि हयो चार्ज है, तो बीच में कोनो अगर अवरोध नहीं है, तो जब इसको ढकेलेगा और इसको भी ढकेलेगा तो बीच में कोई अवरोध नहीं है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। परंतु बीच में जैसे ही कोई परावैद्युता आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, तो बताइए कि जब कोई अवरोध आ जाएगा बीच में, यानी कि जब चार्ज को रखेंगे और कोई माध्यम आ जाएगा, तो क्या फोर्स वही लगेगा कि कुछ कम लगेगा?
कुछ कम लगेगा, कुछ क्या लगेगा, यानी कि आवेश को अब हम निर्वात में न रखते हुए हम आवेश को कहाँ रख रहे हैं, इसको किसी माध्यम में रख रहे हैं। इसको किसी माध्यम में रख रहे हैं। जब इसको किसी माध्यम में रख रहे होगे तो उसका भी कुछ ना कुछ आपका एक ही होगा, विद्युतशीलता का मान होगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे निर्वात की विद्युतशीलता है तो वैसे ही अगर किसी माध्यम में रखोगे तो उस माध्यम की भी तो कुछ ना कुछ विद्युतशीलता होगी। तो मान के चलो कि मैंने चार्ज को Q1 Q2 चार्ज लिया, इसको निर्वात में न रख करके सपोज करो कि मैंने वायु में रख दिया। कौन चीज में रख दिया? वायु। तो इन दोनों चार्ज पे लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर, जब किसी अन्य माध्यम में रखा हो, जब ये दोनों चार्ज किसी अन्य माध्यम में रखा हो, मतलब कि इनको निर्वात में नहीं रखा गया है, तब F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता की, जिस माध्यम में चार्ज को रखा गया उस माध्यम की विद्युतशीलता, जिस माध्यम में चार्ज को रखा गया उस माध्यम की विद्युतशीलता इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? इस एप्सिलॉन का जो मान होता है, यानी कि जिस माध्यम में आप चार्ज को रखे हो उस माध्यम की विद्युतशीलता का जो मान होता है वह एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जहाँ एप्सिलॉन R क्या है तो एक विमाहीन नियतांक है, अपेक्षिक विद्युतशीलता इसे बोलते हैं, और आपका एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है कि ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। कौन चीज की विद्युतशीलता ये है? अब तुम समझिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब क्या हुआ। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता के लिए मैंने खाटी आपको अंदाज में एक बताया था एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो कि आप सुबह दौड़ रहे हो, है ना, सुबह दौड़ रहे हो, सपोज करो कि तुम 25 मीटर की दूरी तय किए और तुम्हारा भाई 20 मीटर की दूरी तय किया। समझ रहे बात को ना? तो इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, 2.5 ना 2.5 नहीं, 20 से कम 20 5 0 20 के 40 1.25 आएगा ना, 1. लेकिन जब इसको उल्टा करके काटोगे तो 20/25 लिखोगे ना। बात समझ रहे हो ना? मैंने यहाँ पहले तो ये जानो कि 1.25 जो आया हुआ है यह सिर्फ 1 से ज्यादा अगर माना हो तो ये बता रहा है कि तुमने ज्यादा दूरी तय किया है, तुमने ज्यादा दूरी तय किया है। यानी कि ये जो रेशियो आ रहा है 20/25 का जो रेशियो आ रहा है, यहाँ पे जो इसका कुछ मान आ रहा है, इन दोनों के सापेक्षिक कुछ मान आ रहा है, इन दोनों के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, इन दोनों के। जैसे कि मान के चलो कि आपका एज 40 साल है, आपकी बहन का एज 20 साल है, तो आप अपने बहन के सापेक्ष कितना हो, 2 गुना हो। आप अपने बहन के सापेक्ष कितना गुना हो, 2 गुना हो। तो ये आयु जो है 2 गुना जो आयु दिख रहा है वो आपके बहन के सापेक्ष की आयु दिख रही है। बात बुझा रहा है ना? वैसे ही एप्सिलॉन और R क्या होता है, एक अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है जिसका मान कैसे निकाला जाता है। इस एप्सिलॉन R का मान आप कैसे निकालोगे, तो देखो तो एप्सिलॉन नॉट गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना, तो एप्सिलॉन R बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए एप्सिलॉन का मात्रक भी वही होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी होगा, तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा कि नहीं, कटेगा तो यह विमाहीन हो जाएगा ना जी। अरे बात समझ में आ रहा है ना? कभी भी आपसे कोई कहे कि जब आवेश को किसी माध्यम में रखे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन बताओ निर्वात की विद्युतशीलता है कि उस माध्यम की विद्युतशीलता है जिस माध्यम में आप चार्ज को रखे हो, इस माध्यम में हम चार्ज रखे है ना, इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का मान कैसे निकालते हैं, तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। किसी को दिक्कत? एप्सिलॉन R क्या है, अपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। किसी को दिक्कत? बात समझ में आया? तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, इस एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट का तो मान आपको पता है कितना होता है, इतना होता है ना जी, 8.85 इंटू 10⁻²। और निर्वात के लिए क्या आता है फॉर्मूला, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आता है कि नहीं आता? लेकिन जब इसको माध्यम में रखे तो उसके लिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मतलब किसी माध्यम में रखे तो अब माध्यम में रखने से क्या होगा, आवेशों के बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो देख रहे हो कि पहले कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एगो एक्स्ट्रा आ गया है ना एप्सिलॉन R, यानी फोर्स बढ़ गया कि घट गया, घट ना गया, हर में मान बढ़ा तो फोर्स घटा कि नहीं घटा। यानी कि निर्वात में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल सबसे अधिक होता है। उसके अलावा अगर किसी भी माध्यम में रखते हो तो उनके बीच लगने वाला बल बोलो कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा कि नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि परावैधुता की उपस्थिति में आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है, घट जाता है। आवेशों के बीच परावैधुता की उपस्थिति में उनके बीच लगने वाला बल पूरा बढ़ जाता है कि घट जाता है, घट जाता है ना। यानी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तुम भी वहां पे खड़े हो,
समझ रहे बात को ना? हम यहाँ पे खड़े हैं, तुम भी वहाँ पे खड़े हो, तुमको हम फाइट मार रहे हैं, तुम उधर से फाइट मार रहे हो, दोनों पे फोर्स लग रहा है, बीच में वो कुकुर खड़ा हो गया, तो बोलो लगने वाला बल तुम्हारे मुंह पर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अब वही तो हो रहा है। चार्ज यहाँ रखा है Q1, यहाँ Q2 चार्ज रखा है, निर्वात में था, कोनो कुकुर नहीं था, कोई दबाव नहीं डाल रहा था, लेकिन बीच में कुकुर खड़ा कर दिए, जैसे वायु खड़ा कर दिए, वायु के माध्यम में रख दिए, जैसे जलीय माध्यम में रख दिए, तो बोलो यहाँ पे अब रुकावट पैदा करने वाला आ गया, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान घटेगा कि बढ़ेगा? यानी परावैधुता की उपस्थिति में आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या होता है? घट जाता है। और इस एप्सिलॉन आर का जो मान होता है बेटा, यानी अपेक्षित विद्युतशीलता का जो मान होता है, वायु के लिए कितना होता है भाई साहब? 1। वायु के लिए कितना होता है? 1। वायु के लिए कितना? 1। और वायु के अलावा अन्य कोई भी माध्यम हो उसके लिए मान 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। एप्सिलॉन आर का देखिए, एप्सिलॉन आर जो है आपका विमाहीन नियतांक है, इसका कोई भी विमा नहीं होता है। इसे माध्यम की परावैधुता कहते हैं, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। माध्यम की यानी माध्यम का कुकुर है, माध्यम का क्या है? कुकुर। मतलब आवेशों के बीच लगने वाले बलों को क्या कर देगा? घटा देगा। क्या कर देगा? ये घटा देगा, यानी समझ अवरोध उत्पन्न करेगा। अपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको, यानी रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, या फिर विशिष्ट परावैधुता यानी कि स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। बात समझ में है ना? धातु के लिए बहुआ ER का मान याद रखो कितना होता है? अनंत होता है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? मजा आ गया? समझे कि नहीं समझे? यानी कि निर्वात में दो बलों के बीच लगने वाला बल सर्वाधिक होता है कि सबसे कम होता है? सर्वाधिक होता है। लेकिन अन्य किसी भी माध्यम में रखेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी परावैधुता के उपस्थिति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल घट जाता है। बोलो हाँ कि ना? किसी को दिक्कत? मजा आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो जल्दी से। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, है ना? फिर नेक्स्ट में मिलेंगे, है ना? इसको पहले नोट लिखो जल्दी।